हाय वेलकम बैक। आज की क्लास में हमें समझना है कि हम पेन टूल के मदद से किसी भी इंसान को किसी भी इमेज से सेपरेट कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो मेरे पास एक इमेज है एंड इस इमेज में से मुझे इस पर्सन को सेपरेट करना है और ये जो वॉल है इसको भी साथ में रखना है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है कि ये इंसान अलग हो जाएगा और हम बैकग्राउंड फिर चेंज कर पाएंगे। ठीक है। अब क्या हम सिलेक्शन टूल से करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? अगर हम सिलेक्शन टूल यूज करते हैं तो उसका एक दिक्कत है जो मैंने पहले बताया था, दैट इज कि वो परफेक्ट सिलेक्शन नहीं देता है। एजेस में कभी कभी दिक्कत आता है ना। जैसे इफ आई टेक क्विक सिलेक्शन और मैं इसको कर रहा हूँ सिलेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये अपने अकॉर्डिंग एक सिलेक्शन बनाएगा। अब देखो सिलेक्शन देख के हमें ऐसा लगता है जैसे अच्छा है, पर अगर हम पास जाए तो हमें इश्यूज पता चलेगा। ये देखो दिक्कत किया ना। क्या ये दूर से पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, दिस सिलेक्शन इज गुड यहाँ पे, बट यहाँ पर दिक्कत कर दिया। ये देखो एक्स्ट्रा एरिया है, ठीक है, यहाँ पे एरिया छोड़ दिया इसने बिकॉज ये एज इसको सिमिलर लगा। ये देखो, है ना। तो सिलेक्शन टूल्स हमें सिलेक्शन तो बना के देता है, पर बिकॉज वो सिलेक्शन जल्दी बना के देते हैं ना, तो इसीलिए जो सिलेक्शन है वो भी प्रेसाइज नहीं होता। तो यही काम हम करने वाले हैं पेन टूल की मदद से। तो पेन टूल सिलेक्ट करो, प्रेस करो पी, ठीक है। अब पेन टूल सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज में से इसको बना दो पाथ, बिकॉज हम शेप नहीं बनाना चाहते, तो सिलेक्ट पाथ। अब क्या हम कैरेक्टर के लेग्स को सिलेक्ट करेंगे? वी कैन, अगर हमें ये एरिया नहीं चाहिए होता, बट सिंस हमें ये चाहिए तो मैं सिलेक्ट करूंगा इसको यहां से, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लेट से मैं यहां बना रहा हूं। अब ये एरिया कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, सो आई कैन क्लिक हियर, ठीक है। तो मैं यहां क्लिक करूंगा। अब यहां मैं स्ट्रेट नहीं कर सकता बिकॉज देयर इज अ वी शेप, तो मुझे यहां पे क्लिक करना होगा। और ये काम जब करोगे ना, जब पेन टूल से कोई पाथ बना रहे हो, लेट से किसी ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना है, तो ये काम ऑलवेज जूम करके किया करना, दूर से मत करना, तो उसके वजह से मिस्टेक्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे कर्व चाहिए, तो अब हम पेन टूल से कर्व कैसे करते हैं? चलो यहाँ तो मैंने क्लिक कर दिया। कर्व करने के लिए हम क्लिक को होल्ड करके ड्रैग करते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने क्लिक किया, इस एरिया के लिए मैंने फिर से कर्व किया। अब यहाँ पे कर्वेचर ज्यादा था, इसीलिए मुझे इस पॉइंट को भी ज्यादा ड्रैग करना पड़ा। अब मुझे यहाँ पे ये बीजर हैंडल तो नहीं चाहिए, तो मैं इसको ब्रेक कैसे करूं? ऑल्ट ऑल्ट के साथ ये जो एंकर पॉइंट आ रहा है इस पे कर दो लेफ्ट क्लिक, हट गया। नाउ आई कैन क्लिक हियर, थोड़ा सा मैं इसको कर्व कर दूंगा। अब ये एरिया देखो, ये हमारे कैरेक्टर के ही क्लोथ्स के एरिया है ना, ठीक है। तो इस एरिया को यहां से सिलेक्ट करो, राइट। यहां पे भी सिलेक्ट कर लो। तो कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन चाहिए जस्ट क्लिक, ठीक है। हल्का सा कर्व चाहिए, क्लिक करके ड्रैग। अब फिर से अभी मैं यहाँ क्लिक करूंगा ना, ये ऐसे घूम के जाएगा बिकॉज यहाँ पे ये टेंजेंट आ रहा है। तो पहले इसको हटाना होगा, तो ऑल्ट लेफ्ट क्लिक ऑन एंकर पॉइंट, रिमूव हो गया। नाउ यू कैन क्लिक हियर। अब देखो यहाँ पे जो व्हाइट लाइन आ रहा है ना, मैं इसको उतना सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज हम जब बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो फिर उसमें ये कलर मैच नहीं भी कर सकता है ना। लेट्स टेक इट टिल हियर और क्लिक, टेंजेंट ब्रेक हो गया, ठीक है। और इसको यहाँ से सिलेक्ट करो। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो रहा है, सो लेट्स क्लिक हियर, दैट्स बेटर। अब देखो ये जो चीज है, जैसे हम पेन टूल से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वी कैन सी दैट इट इज टेकिंग लिटिल एक्स्ट्रा टाइम, है ना। सिलेक्शन से करते हैं तो जल्दी हो जाता है, बट ये चीज याद रखना कि जल्दी हो रहा है कोई चीज, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा भी होगा, है ना। वेरस अगर ज्यादा टाइम दे रहे हो किसी चीज में, तो उसमें एक्यूरेसी के चांसेस ज्यादा है ना। तो इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे इसको, है ना। स्ट्रेट लाइन चाहिए, क्लिक, कर्व चाहिए, क्लिक करके ड्रैग, टेंजेंट को ब्रेक करने के लिए ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे कर्वेचर ज्यादा है, तो लेट्स
ड्रैग फ्रॉम हियर, ठीक है, इसको मैं यहां से ले रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एज है ना, एज पे ये ग्लो बना है इस बैकग्राउंड की वजह से, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये दूर से नहीं पता चलेगा, इसीलिए पास जाके काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस सिलेक्शन को अब ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, तो इतना पार्ट हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन इज लुकिंग गुड। अब यहाँ पे ये जो डिटेल्स है ना, जैसे ये जो कैप है, कैप में वी हैव सम एजेस दैट आर लिटिल कॉम्प्लेक्स लाइक फर, तो इन चीज़ों के बारे में अभी उतना मत सोचना। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, उसमें हम सिलेक्ट एंड मास्क देखेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत इजीली आ जाएंगे। नाउ फॉर द ईयर, एंड वी हैव जस्ट अ लिटिल पार्ट, थोड़ा सा ही बाकी है, सो लेट्स फिनिश इट, है ना। अब इस एरिया पे देखो, सिमिलरली ये जो हैंड का एज है, इसके बाहर ही छोटे मोटे हेयर्स जा रहा है, तो ये चीजें पेन टूल से अगर हम करने का कोशिश करेंगे तो उतना माइन्यूटली या फिर जैसे हम रिफाइन करते हैं ना सिलेक्शन, तो उस तरीके से नहीं आ पाएगा, तो इन चीजों को भी मैं छोड़ रहा हूँ। सिलेक्ट एंड मास्क के थ्रू इनको हम कर सकते हैं। अब देखो ये जो एरिया है, ये रोड का एरिया नहीं है ना, ये वाला एरिया है, बॉर्डर्स है। यहाँ पे ये शार्प दिखाई दे रहा है बिकॉज यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे ब्लरी हो गया इसलिए रोड के साथ ब्लेंड हो रहा है। सो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब पाथ को क्लोज कैसे करें, है ना, तो क्लिक करके वापस उस पॉइंट पे आ जाओ जहां से हमने पाथ बनाना शुरू किया था, और इस पे क्लिक कर दो, पाथ इज नाउ क्लोज, ठीक है। अब इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है, यहां से क्लिक करके कर सकते हैं, शॉर्टकट से कर सकते हैं, दोनों तरीके से हो जाएगा। बट सिलेक्शन में कन्वर्ट करने से पहले एक बार बस इसको चेक कर लेना है ना, तो यहां से सिलेक्ट करो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, कोई भी पॉइंट को अगर सिलेक्ट करके लेट से कुछ चेंज करना है, जस्ट क्लिक करके ड्रैग करो, सारे पॉइंट्स का कलर क्या है, व्हाइट, और ये पॉइंट है ब्लू, मींस दिस इज सिलेक्टेड, और इसको ड्रैग कर दो, है ना। सो वी विल जस्ट चेक इट वंस। सिलेक्शन हमारा ठीक है, तो हमें क्या करना है, कैरेक्टर को अलग करना है। तो पाथ को सिलेक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, पेन टूल में जाओ, यहां क्लिक करके ओके करोगे, हो जाएगा। दूसरा तरीका, शॉर्टकट कंट्रोल एंटर, सिलेक्शन हो गया। अब इसको अलग करने से पहले एक चीज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसके एजेस में ना हमें हल्का सा फेदर देना है, उससे हमारा जो सिलेक्शन होगा वो और एनहांस होगा। तो फेदर कैसे दें, शिफ्ट F6, फेदर आ गया, 0.5 से 1, इससे ज्यादा मत देना, है ना।
0.5 से 1 का जो रेंज है दैट इज अ गुड अमाउंट ऑफ रेंज। 2-3 पिक्सल दे दोगे तो फिर उसमें बैकग्राउंड आ जाएगा। नाउ क्लिक ऑन ओके। अब इसको करो लेयर मास्क। सो जस्ट क्लिक हियर, मास्क हो गया, बैकग्राउंड हट गया। यू कैन ऑल्सो चेक विथ सॉलिड कलर। गुड। तो अब हमें सॉलिड कलर का तो जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड रखना है, राइट। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, मैं इसको क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ मूव टूल, और मैं इसका रख देता हूँ यहाँ पे। आ गया, ये मुझे नीचे चाहिए तो आई विल सिलेक्ट दिस एंड प्लेस दिस बिलो। अब इस बैकग्राउंड को हमें सेट करना है ताकि ये प्रॉपर लगे। पहले तो मैं इसको राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लूंगा। उससे क्या होगा कि हम इसको जितना भी स्केल करेंगे ना, ये पिक्सेलेट बहुत कम होगा। नाउ ट्रांसफॉर्म दिस, कंट्रोल टी, ठीक है, साइज इंक्रीज कर दो। लेट्स से ये पोजीशन मुझे सही लग रहा है, मैं इसको चाहूँ तो ऐसा रख सकता हूँ, पर इससे क्या होगा कि हमारा जो बैकग्राउंड है ये अब उतना खाली नहीं लग रहा है ना। दिस इज वेर एज मच बेटर। तो लेट्स कीप इट हियर एंड लेट्स क्लिक ऑन एंटर। ठीक है, कैरेक्टर अलग हो गया, बैकग्राउंड चेंज हो गया, पर अभी भी एक चीज है जो रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। क्या है वो? कि कैरेक्टर पे तो पूरा फोकस है, तो बैकग्राउंड को तो ब्लर करना पड़ेगा ना। बैकग्राउंड कैरेक्टर दोनों पे तो सेम टाइम पे फोकस नहीं हो सकता है। तो इसको ब्लर कैसे करें? ये ऑलरेडी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो फिल्टर में जाओ, ब्लर में जाओ एंड यहाँ से सिलेक्ट करो गॉसियन ब्लर। ठीक है, गॉसियन ब्लर जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा रेडियस आ जाता है। रेडियस से हम कंट्रोल करते हैं कि हमें ब्लर कितना चाहिए। तो रेडियस को जितना इंक्रीज करोगे ब्लर भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा। एंड सी हमें यहाँ पे रिजल्ट दिखाई दे रहा है, दिस लुक्स गुड। तो आई विल क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो हमने हमारा कैरेक्टर का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर दिया। ओरिजिनल बैकग्राउंड कैसे देखें? मास्क पे जाओ, इस पे शिफ्ट के साथ क्लिक करो। शिफ्ट के साथ अगर मास्क पे लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये मास्क को डिसेबल करता है। दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। तो हमने बहुत इजीली हमारे कैरेक्टर को एक इमेज से सेपरेट किया, और जो बैकग्राउंड था उसको चेंज करके उसको ब्लर भी कर दिया ताकि वो इसके साथ मैच करे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि पेन टूल के मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को अलग कैसे कर सकते हैं। कोई इंसान हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई व्हीकल भी हो सकता है ना। तो आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो। कोई भी सेपरेशन अब करोगे पेन टूल की मदद से करो। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है बट रिजल्ट सबसे अच्छा होगा। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।